सो हे चम्स, अगर आप भी सोच रहे हो कि ब्रेक के बाद कैसे स्टार्ट करें तो पहले मेरी बात सुन लो। मैं भी ब्रेक पे था, रीज़न कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, वो मेरी हेल्थ इशू था। इसीलिए हम लोग मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज़, क्योंकि मैंने पहले इसको स्टार्ट किया था, कुछ कारणवश मैंने इसको बंद कर दिया था। रीज़न सिर्फ़ वही था कि मैं बीमार था। अब मैं इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, व्हाई? बिकॉज़ एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, तब बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि भैया आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, इसको प्लीज़ आप कंटिन्यू रखना। तो इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू रखने जा रहा हूँ, और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, जब भी वीडियो को एंड तक देखने के बाद, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँ, इसको हम लोग मंडे को स्टार्ट करें, आपको पता है। सबसे बड़ी बात जो है कि वाई एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज़ आपके लिए क्यों मैं ला रहा हूँ? बिकॉज़ आपको पता है कि जो पीसीबी का जो ओवरऑल लेवल होता जा रहा है, वो है पूरा प्योर एनसीईआरटी से होता जा रहा है, आपको पता है ये बात। जब भी सिलेक्शन सीरीज़ को आप फॉलो करेंगे, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग बूस्ट हो जाएगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। और इस सिलेक्शन सीरीज़ को फॉलो करके मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग इतनी फास्ट हो जाएगी, आप क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर पाएँगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चंस एक शॉर्ट डिटेल में नहीं, बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल वाइज़ में इसको एक्सप्लेन करूँगा, तब जाके आपको पता चलेगा, और मैं बताऊँगा कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है। ठीक है? इस सीरीज़ में हम लोग क्या कवर करेंगे, चैप्टर वाइज़ जितने भी पाँचों सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ करेंगे, और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेक्शन, जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग भी इसमें कवर करेंगे। इसीलिए मैंने इसका एनसीईआरटी सिलेक्शन सीरीज़ मैंने रखा है। ठीक है? ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ, देख लेना, बहुत लोग फॉलो करेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इसमें हम लोग स्मार्ट एमसीक्यू सॉर्ट करेंगे, आपको पता है। चाहे मैं फिजिक्स की बात करूँ, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, चाहे मैं बायो की बात करूँ, हम लोग इसमें स्मार्ट एमसीक्यू सॉर्ट करेंगे। इवन नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर के भी, और मॉडल पेपर भी होगा आपका। आपको पता है, इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम ईज़ी टू मॉडरेट वाले क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईज़ी टू मॉडरेट कवर करना, ठीक है? ड्यूरेशन में लगभग 30 से 40 मिनट रखा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि आपका जो माइंड है, वो ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाता है जब आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम वाला जो लेक्चर देख लेते हैं। क्योंकि हमको पता है कि आप ऐसे बच्चे हैं, आप ऐसे यार इंसान हैं कि आपका पहले भी इतना टाइम जाता है लगभग लेक्चर लेने में, किसी भी बैच में एनरोलमेंट है ही, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो बैच में ना पढ़ता हो। हमको पता है कि यार आपके दिमाग में ये अंदर एक मिथ बन गया है कि अगर हम बैच नहीं लेंगे तो हमारा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? बहुत लोग बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे, मैंने एक कराया था यूट्यूब पर मैंने एक पोल किया था कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स नहीं बन रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा है। मैंने सारी वीडियो अपडेट कर दी है, शेड्यूल वाइज़ मैंने लगा दिया, आपको शेड्यूल वाइज़ मिलते रहेंगी। आप प्लीज़ कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। इस चैनल को आप शिद्दत से फॉलो करेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप इस साल भी सिलेक्ट होंगे। जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है, बस आपके अंदर वो डिटरमाइन की ज़रूरत है, आपके अंदर वो आग की ज़रूरत है, जो आपके अंदर लगनी चाहिए। आपको पता है, मैं बीमार भी था, फिर भी मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा था। व्हाई? बिकॉज़ हमको पता है, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता। आपको भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है। दुनिया एक्सक्यूज़ नहीं माँगती। आपको पता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपकी मेमोरी का सिलेक्शन होता है। सो प्लीज़ फ़ोकस करें अपनी मेमोरी पर। आगे मैं बात करूँ कि ये सीरीज़ किसके लिए व्हाई यूज़फुल फॉर यू, बिकॉज़ आपको पता है इसमें एनसीईआरटी कवर करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी के फुल सिलेबस कवर करेंगे इसमें हम लोग, और रिवीज़न करेंगे हम किसके थ्रू? क्वेश्चन्स के थ्रू। जब भी मैं बताऊँगा, जैसे कि ये क्वेश्चंस, कोई बायो में क्वेश्चंस आ गया, तो मैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँगा। आपको पता चलेगा कि यार ये एनसीईआरटी, आपको ये पता चलेगा कि यार ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। ठीक है? सो प्लीज़ आप फ़ोकस से शिद्दत होके आपको फ़ॉलो करना है। अच्छा, इसको कौन फ़ॉलो कर सकता है? जो यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कैंडिडेट, वो फ़ॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी जो पैरामेडिकल के लिए एग्ज़ाम देते हैं, एंड एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और बीएससी जो, सॉरी, जो बिहार का बच्चा है वो भी, और एमपी पीएनएसटी और एमएस जो एमएससीईटी का, यानी कि जो महाराष्ट्र का बच्चा है, वो भी इसको फ़ॉलो कर सकता है। ठीक है? फिर मैं आगे बात करूँ कि इस सीरीज़ का मैं आपको प्लानर दे देता हूँ कि कैसे-क्या सीरीज़ रहेंगी। तो मैंने बहुत सीक्वेंस वाइज़ इसको बनाया है, और डे वाइज़ मैंने बनाया है, कोई डेट वाइज़ मैंने नहीं बनाया, डे वाइज़ के अकॉर्डिंग ही मैं इसको चलेंगे। ठीक है? सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो मंडे को हम लोग क्या करेंगे, बायो प्लस फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हर एक दिन मैंने 2 सब्जेक्ट रखे हैं, उसके मैं एमसीक्यूज़ आपको कराऊँगा। ठीक है? फिर ट्यूसडे की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री प्लस एनएपी करेंगे, वेडनेसडे को हम लोग फिजिक्स प्लस बायो करेंगे, एंड थर्सडे को हम लोग बायो प्लस इंग्लिश ग्रामर करेंगे, एंड फ्राइडे को हम लोग केमिस्ट्री प्लस एनएपी करेंगे, और सैटरडे को हम लोग फिजिक्स प्लस बायो करेंगे। आपको पता है, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा आपको, जो आपको सुन के लगेगा कि यस, बट संडे को हम लोग पूरा मॉडल पेपर 6 कर लेंगे एटलीस्ट एनी हाउ करके। आपको पता है, मैं ये पहले ही बता रहा हूँ, हमको बहुत लोग कॉपी करने लगे हैं। इवन हमारा कंटेंट बहुत लोग कॉपी करके अपने चैनल पर चला रहे हैं।
पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं कराता था, अब सारे लोग मॉक टेस्ट कराने लगे। अब सारे लोग मॉडल पेपर कराने लगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है वो ये है कि एंड ऑफ अप्रैल में जो एमसीक्यूज़ का सिलेबस है, जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो मैं खत्म कर दूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूँगा ना, आपको एग्ज़ाम तक ये जो फ़ियर आपके अंदर बैठा हुआ है ना, वो खत्म हो जाएगा भाई। आपके अंदर कितना भी फ़ियर हो, आपको क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते, मैं सॉल्व कराऊँगा। आप के क्वेश्चंस नहीं बनते, मैं बताऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। और फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ मई के मैं एफएलटी स्टार्ट कर दूँगा, जो कि कोई चैनल नहीं स्टार्ट कर रहा होगा, वो मैं करूँगा। सारे सब करा रहे होंगे डिटेल सब करा रहे होंगे चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़, ये कोई फलाना, कोई ढमाक। हम करा रहे होंगे एफएलटी 1 मई से। जितनी भी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप हमको कमेंट करें, इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी पोल्स में जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स बताई, वो मैं सबका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। बस वो अपडेटेड आपको मिल जाएँगी, शेड्यूल वाइज़ मैंने वीडियो लगा दी है। ठीक है? तो 1 मई से हम पूरा एफएलटी स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज़ आपको इस सीरीज़ को शिद्दत से फ़ॉलो करना है। तो इस लेक्शन सीरीज़ को आपको बहुत शिद्दत से फ़ॉलो करना है बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सीरीज़ एंड इस सीरीज़ से आपके मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन्स आएँगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम का जो फ़ियर है, जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, वो मैं करा के रहूँगा। सो इसे आपको शिद्दत से फॉलो करना है। सो फाइनली मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी कमबैक के मोड में हो तो वीडियो को लाइक करिए। सिर्फ वीडियो का नहीं, आपके डिसीजन का साइन है। यूपीएससी 2024 को अगर सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेक्शन स्ट्रेटजी मिलेगी। कमेंट में लिखो 2026 रीस्टार्ट, ताकि मुझे पता चले कि कौन-कौन लास्ट तक मेरे साथ रहेगा। और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों के साथ शेयर करो जो ब्रेक के बाद भी गिव अप नहीं कर चुका है। याद रखना, ब्रेक ने हमें रोका था, तोड़ा नहीं था। सो आज से हम पढ़ाने में पूरा फोकस करेंगे, पढ़ाने में पूरी फुल पावर्स के साथ पढ़ाएँगे और आपको पढ़ने में फुल डिसिप्लिन होकर रहना है, फोकस होकर रहना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एनसीईआरटी से सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत।